नमस्ते बच्चों, आज हम भक्ति काल के ही एक और प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम भक्ति काल के एक कवि सूरदास जी के बारे में बच्चों पढ़ चुके हैं। आपके पाठ्यक्रम में तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसका एक अंश है, उसके भी बालकांड का एक अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे हम पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की भी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल के तो कवि हैं ही ये, और भक्ति काल में भी बच्चों सगुण भक्ति धारा के। सगुण भक्ति धारा क्या होती है बच्चों? इसमें भक्ति काल में भी दो तरह के कवि हो गए थे। एक वो कवि थे जो किसी विशेष ईश्वर को मानते थे, जैसे राम को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं, तो ऐसे कवि कहलाते थे सगुण भक्ति धारा के कवि, जो कि किसी विशेष ईश्वर को मानते थे। और एक तरह के कवि वो थे जो कि किसी विशेष ईश्वर को नहीं मानते थे, बल्कि उनका कहना था कि ईश्वर एक है, सभी ईश्वर एक हैं, बस उन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। ऐसे कवियों में कबीरदास जी, जायसी आदि कवि आते हैं। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहलाते हैं। तो सूरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, जो किसी विशेष ईश्वर को मानते हैं, ये सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाते हैं। सगुण भक्ति में भी तुलसीदास जी ने किसकी भक्ति की है? राम जी की भक्ति की है। तो ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं बच्चों। और इन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो महाकाव्य रामायण है उसी को इन्होंने अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये बातें हम सभी लोग जानते हैं। तो आइए इनका जीवन परिचय पढ़ना हम शुरू करें। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। ठीक है, लेकिन इनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है। उसी तरह से जिस तरह से सूरदास जी के जन्म स्थान के संबंध में मतभेद था, कुछ विद्वान किसी अन्य जगह मानते थे, कुछ कहीं अन्य जगह, तो ऐसे ही इनके जन्म स्थान भी कुछ विद्वान तो राजापुर गांव में मानते हैं बांदा जिले के, और कुछ विद्वान सोरो नामक जगह में, एटा जिले के सोरो नामक जगह में इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखिए। अब तुलसी का बचपन कह रहे हैं बहुत संघर्षपूर्ण था। संघर्षपूर्ण होना बहुत ही स्वाभाविक था। वो इसलिए क्योंकि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उसी समय इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, अभुक्त मूल नक्षत्र उसे कहते हैं, इनके पिता ने उस नक्षत्र को शुभ नहीं माना, तो पिता ने भी पालन पोषण इनका नहीं किया, बल्कि एक दासी को पालने के लिए इन्हें दे दिया था। ठीक है, जहाँ भी थे उनका पालन पोषण हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दासी की मृत्यु भी जब ये 5.5 वर्ष के थे तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद तुलसीदास जी के जीवन का संघर्ष प्रारंभ होता है। तो क्या लिखा है देखिए, इसीलिए जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। वो बिछुड़ गए थे, तो माता पिता से बिछड़ गए, फिर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे, छोटे से बालक थे। ठीक है, और इनके बारे में कुछ और बातें भी कही जाती हैं। जैसे माना जाता है कि माँ के गर्भ में बहुत समय तक रहे थे, और उसके बाद जब इनका जन्म होता है तो सबसे पहला शब्द इन्होंने मुंह से राम बोला था। इसीलिए इनका बचपन का नाम क्या है? राम बोला भी है। ठीक है, तो इस तरह से संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए बाद में इन्हें गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं नरहरि दास जी। वहाँ से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला, यहाँ से इन्होंने राम भक्ति करनी शुरू की। इनके बारे में बताया गया है कि वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्य, सच्चाई, ईमानदारी, दया, धर्म आदि ऐसी चीज़ों को ये बढ़ावा देने वाले कवि थे। पूरे रामचरितमानस में भी इन्हीं मूल्यों की बच्चों प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, बताया गया है राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। कह रहे हैं कि तुलसी की तुलना अन्य किसी कवि से करी ही नहीं जा सकती। जिस समय तुलसीदास जी लिखा करते थे तो बताया जाता है कि अवधी भाषा में लिखने का अन्य कवि साहस ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना ही बढ़िया लिखा करते थे। ठीक है, रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तो रामचरितमानस जो काव्य इन्होंने लिखा है बच्चों, ये किसका उदाहरण है? कि ये बहुत बड़े राम भक्त थे, और इनका जो लिखने का कौशल था वो बहुत ही उत्कृष्ट था।
ठीक है। अब राम को इन्होंने किस रूप में प्रस्तुत किया है ये बताया गया है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। तो राम की जो तस्वीर इन्होंने प्रस्तुत की है रामचरितमानस में, वो कैसे राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीति युक्त बातों को मानने वाले हैं, स्नेहशील हैं और उदारता की प्रतिमूर्ति हैं, विनम्र हैं। ये सारे गुण हम राम के अंदर देखते हैं। तो राम के रूप में तुलसीदास जी ने जनता को एक आदर्श नायक दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, पूरे भारतवर्ष में ये लोकप्रिय है। अब इसके अलावा रामचरितमानस तो इनकी प्रमुख रचना है बच्चों, इसके अलावा अन्य रचनाएं भी हैं इनकी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी बरवे, जानकी मंगल आदि अनेक रचनाएं इन्होंने, कुल मिलाकर 22 रचनाएं इन्होंने की हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए इनकी भाषा, कौन कौन सी भाषा में लिखा है इन्होंने मुख्यतः तो अवधी भाषा में लिखा, लेकिन ब्रज भाषा में भी ये लिखते थे। सूरदास जी ने किस भाषा में लिखा है बच्चों? ब्रज भाषा में। लेकिन तुलसीदास जी की मुख्य भाषा अवधी भाषा थी, परंतु ब्रज भाषा में भी उन्होंने लेखन किया है, दोनों ही भाषाओं में वो लिखते थे। ठीक है, उसके बाद सन 1623 में काशी में ही इनका देहावसान यानी देहांत हो जाता है। ठीक, आगे देखिए अब रामचरितमानस और इनके कुछ साहित्य के बारे में ही जानकारी दी गई है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है, तो आप बताएंगे अवधी भाषा में, और ब्रजभाषा में कौन सी रचनाएं की हैं? विनय पत्रिका और कवितावली। और उसके अलावा बच्चों जिस तरह की रचनाएं उस समय की जा रही थी, सभी तरह के काव्य रूप उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनाए। और रामचरितमानस में जो छंद है, छंद क्या होते हैं बच्चों? छंद होता है चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, सबसे जो युक्त रचना है वो छंद कहलाती है। जो तुक वाली रचना भी है, जिसमें कोई ठहराव भी है, गति भी है, वर्णों की मात्रा भी निश्चित है, मात्राएं भी निश्चित हैं, वो छंद कहलाती है। ठीक है, तो इनके जो छंद है, इसी आधार पर बच्चों छंदों को नाम भी दिए जाते हैं, वर्णों के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, उनकी यति, गति, क्रम के आधार पर, गण के आधार पर छंदों को नाम दिए जाते हैं। तो रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई छंद, जिसमें हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं बच्चों। ठीक है, उसके अलावा दोहे भी हैं, दोहे भी हैं। तो रामचरित जो हम ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, ये दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। इसके अलावा अन्य कुछ छंद भी हैं, सोरठा, हरिगीतिका, इन छंदों में भी इन्होंने लिखा है। फिर विनय पत्रिका जो इनकी एक मुख्य रचना है, इसके बारे में बताया गया है कि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में है। गेय यानी जो गाए जा सकते हैं, ऐसे पद इनके विनय पत्रिका में है। और रामचरितमानस भी देखते हैं हम, गा सकते हैं, वो भी गेय है। उसका रामचरितमानस का घर घर में पाठ होता है, तो वो भी गेय है। और कविता वाली जो रचना है, इसमें सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। कौन से छंद हैं, किस छंद की शोभा देखी जा सकती है? सवैया और कवित्त छंद की। ठीक, और उसके अलावा प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंध काव्य भी है, प्रबंध काव्य थोड़ा बड़ा होता है। मुक्तक का मतलब है जिसमें कोई छंद के बंधन से जो मुक्त है, ऐसी रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। तो जिस तरह का भी उस समय के समाज में लिखा जा रहा था, सारे तरह के काव्य रूप इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद है आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय समझ में आया होगा। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में आज लिखेंगे बच्चों। धन्यवाद।